अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और जिस तरह आपको पता है कि आज का दिन भी हमारे लिए बहुत अहम है, हर दिन अहम होता है और हर दिन अहम होना चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगी, ये बड़ा अच्छा होता है जो 1-to-1 कांटेक्ट होता है ना हमारा, इसलिए कि आप हमारी बात भी सुन लेते हैं और दूसरा ये कि अपना इनपुट भी देते हैं। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें कॉल भी किया करें और कॉल करके अपना इनपुट दें। अच्छा जी, जो आज मैं बात लेकर आई हूँ थोड़ा बहुत शादी ब्याह की बात लेकर आई हूँ। शादी ब्याह की इसलिए बात लेकर आई हूँ कि लोग शादियों में बहुत खर्चे करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है स्पेंडिंग होती है। अब ये हम मना नहीं करते कि आप स्पेंड ना करें, जिसकी जो हैसियत है वो ज़रूर खर्च करे, लेकिन उससे ये है कि दूसरे लोग जो देख रहे होते हैं, जो उस हैसियत को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या फिर वो कर्ज़े लेकर शादियां करते हैं कि हम उतनी ही बड़ी शादियां करें। तो यहाँ पर उन लोगों से मेरी इल्तिजा है जो कर्ज़े लेकर शादियां करते हैं, आप किसी की तरफ ना देखें। इसमें गलती उन लोगों की नहीं है कि जो लोग बहुत लैविशली खर्च कर रहे हैं। देखिए, उनके ज़्यादा खर्च करने से एक फ़ायदा होता है कि देखिए फूल वाले को पैसा जाएगा, जो कमा रहा है, उसमें डेकोरेशन वाले के लिए पैसा जाएगा जो डेकोरेशन करता है, फिर जो कपड़े बना रहे हैं उनके लिए जाएगा, तो वो जो पैसा है वो फ्लोटिंग में आ जाएगा, तो वो फ्लो करेगा। तो ये हमारे लिए फ़ायदा ही है, ये हमारे लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही है कि कहीं से वो अर्न कर सकते हैं उनकी वजह से। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब उनके देखा देखी जी, अगर वहाँ पर उन्होंने 5-6 लाख का या 3 लाख का जोड़ा लिया तो हम भी लेंगे इतना ही, और उन्होंने जो है सोने की इतनी इतनी ज्वेलरी दी है तो हम भी देंगे, उन्होंने जो है 10 फंक्शन रखे तो हम भी रखेंगे, और फिर वो कर्ज़े लेकर शादियाँ करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप एतदाल से देखें। आप इस तरह से आपने शादी करनी है जिस तरह कोई तकलीफ़ ना हो और आपकी ज़ात को भी ना हो, और स्पेशली आप अपनी बेटी की शादी करें तो उसके भले के लिए। सबसे ज़्यादा अहम जो बात यहाँ पर आती है, खैर ये बात तो मैं उन लोगों से कहूँगी जो बहुत ज़्यादा लेविशली स्पेंड करते हैं, कि अगर आप स्पेंड कर भी रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी रसूमात होती हैं जो ना हो तो बेहतर है। वो इसलिए कि वो हमारे कल्चर से रिलेट नहीं करती हैं, वो हमारे पड़ोसी मुल्क से कल्चर से आई हुई हैं। नाच गाना हंगामा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इसको मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये ऐसी चीज़ें जो है ये आपकी शादी के लिए आगे जाकर क्या ये फ़ायदा देंगी। अब आपने ठीक है, आपने अपने लिहाज से आपने हंगामा भी किया, आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, गाने गाना चाह रहे हैं, आप करें, लेकिन जो हमने पिछले 2 दिन तक हमने शो किया स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, उसमें हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू निकाला था, जो उसमें हमने बात निकाली थी, उसमें ये निकाला कि शादी से पहले काउंसलिंग का होना ज़रूरी है। कि जो भी न्यूली कपल मैरिड जो आएगा, जो घर पे शादी होगी, जो लड़की आएगी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना ज़रूरी है। लड़के को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना ज़रूरी है। ससुराल वालों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से बहू के साथ बर्ताव करे, किस तरह से बेटे के साथ करे, क्योंकि शादी के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बहू और बेटे जो हैं वो अलग अलग से एक सीन हो जाता है कि बहू को ज़्यादा ट्रीट किया जाता है, बेटे को अलग तरीके से किया जाता है, बेटे से ज़्यादा प्यार भी नहीं होता तो बाद में ज़्यादा प्यार भी बढ़ जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आप बहुत सारी रस्मात करते हैं, तो उसमें एक रस्म आप ये भी डाल दें कि काउंसलिंग की रस्म, जिसमें आप दर्स दें बच्चियों को, जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको ये बताएं और बच्चों को कि किस तरह से शादी के बाद ज़िंदगी गुजारनी है। और ये दर्स आप लोगों के लिए बड़ा काम आएगा। बहुत सी मिलाद की महफ़िलें भी हो रही होती हैं, मिलाद की महफ़िल में नात या हम तो पढ़ी जाती है, लेकिन उसके बाद जो दर्स होता है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर सा रह जाता है। तो उस दर्स पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें ताकि ये आगे जाकर आपके बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम आए। अगर आगे जाकर ये काम आएगा तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो जितनी भी आपने शादियों में बहुत सारे आपने डेज़ स्पेंड किए होते हैं ढोलकियों पे, इन चीज़ों पे, तो आपका एक ये दिन है ना, ये दिन आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल देगा। तो एक रस्म तो हम इसे नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे आपके बच्चों के लिए काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी है। और बाकी जहाँ तक बात होती है कि जो लोग जो हैं यहाँ पर बेसिकली अपने स्पेंडिंग्स जो होती हैं उनको ज़्यादा कर लेते हैं, तो उनको आप मुख्तसर करें, उनको आप देखें कि कहाँ पर किधर क्या चीज़ स्पेंड करनी है।
जितनी चादर होती है उतने पाँव फैलाने चाहिए, हमेशा बात को याद रखें। क्योंकि मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी एक जो है हमारे वर्कर ही हमारे साथ काम करते हैं, और मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हमें जो है बेटी की शादी करनी है तो इतने इतने पैसे चाहिए, तो कहीं से उधार मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको उधार चाहिए क्यों? कहा हमारे जो बड़े भाई हैं उनकी बेटी की शादी है, तो उनके लिए हमें जो है कुछ ऐसा फंक्शंस करने हैं, मेहंदी करनी है। मैंने कहा मेहंदी के लिए मतलब आप कर्जा भी ले रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि मेहंदी का फंक्शन आप छोड़ दें। नहीं जी, बरादरी वाले लोग क्या कहेंगे। अब बरादरी को देख लें या अपनी ज़िंदगी को देख लें। बरादरी वाले लोग क्या कहेंगे, लोग को देख लें या आप अपने जो है अल्लाह ताला को देख लें। अल्लाह ताला ने इन रसूमात का आपको सख्ती से मना किया हुआ है, कहीं पे जिक्र ही नहीं है। तो मेहंदी होगी, ऐसी चीज़ें होगी, ऐसी चीज़ों का कहीं भी जिक्र ही नहीं है। तो बेसिकली जो जिक्र है वो है शादी का, निकाह का। अच्छे तरीके से अपनी बेटी की शादी करें, और जो फजूल खर्ची हैं उनसे आप जो है वो गुरेज करें, और जो लोग स्पेंड कर सकते हैं उनको आप स्पेंड करने दें, उनसे आप वो ना, उनको बल्कि उनकी शादियों में जाके खाना शाना खा कर आएँ, अच्छी तरह पेट भर कर आएँ। अच्छा जी, तो आज जो है आप लोगों के लिए गिफ्ट भी होगा, लेकिन गिफ्ट के सवाल जो है खबरदार किसी ने मुझसे अभी पूछे तो अभी नहीं, 11 बजे के बाद हम करें, क्योंकि अभी डॉक्टर खुरम बशीर का सेगमेंट होगा, उसमें हम सिर्फ जो आप लोगों से बातें करेंगे वो स्किन के हवाले से, आप लोग की हेल्थ के हवाले से। और आज जो हमारे पास गिफ्ट होगा वो होगा फ्लॉलेस ज्वेलरी का। और आपको ये भी बता दें इनके बारे में कि फ्लॉलेस ज्वेलर जो है इनका FJO के नाम से इनकी जो है सिल्वर ज्वेलरी, और इनकी एग्जीबिशन चल रही है, कल भी थी आज भी है, और फ्राइडे तक ये रहेगी। सॉरी, मैं वो इतना ज़्यादा खो गई थी बताने में कि मैं कैमरा चेंज नहीं कर सकी। अच्छा जी, तो होता ये 24 तक रहेगी, और इसके लिए आपको मैं बता दूंगी आप फेसबुक अकाउंट इनका, और साथ में इनका जो है वेबसाइट भी होगी जहाँ से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें, जहाँ तक ज्वेलरी की बात भी आती है तो सोना जिस तरह महंगा हो गया, अब आजकल लोग जो स्विच कर रहे हैं सिल्वर्स की तरफ, तो ये सिल्वर ज्वेलरी भी इस हवाले से बहुत काम आ रही है। आपने देखा होगा मैंने इयररिंग्स भी पहने हैं, कड़ा भी पहना हुआ है, और ये रिंग भी है मेरे पास। तो ये बिल्कुल जो है ये सोने का लुक देती है, लेकिन ये चांदी है, तो इट डजेंट मैटर। चांदी के आजकल डिफरेंट आप वैरायटीज़ पहन सकते हैं। और ये है कि सोना बेसिकली लोग इसलिए ख़रीदते थे कि उसको आप ये समझते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब जो है आपको ये भी मैं बता दूं कि आपने जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपने एक आध ज्वेलरी लेनी है तो लें, वरना कि सिल्वर ज्वेलरी आप लोगों के लिए एक तरह से ये भी फ़ायदा होता है कि डिफरेंट वैरायटीज़ आप पहन सकते हैं। तो खैर ये सारी आप लोगों के लिए आज के लिए चीज़ें हैं। और आज जो गिफ्ट होगा वो होगी सिल्वर की रिंग, वेरी प्रिटी रिंग। मैं आपको वो भी अभी दिखा दूँ, बाद में दिखा दूँ, चलिए बाद में दिखाएंगे हम। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो भी आप लोग जो है चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं, आप उसमें हर चीज़ में अपना ध्यान रखें कि आपने शादी के दिनों में क्या चीज़ ख़रीदी है। पूरा एक जो है उसकी बनाया करें, लिस्ट बनाया करें, एक डायरी बनाएं। आपने हमेशा जो है ना शादी के हिसाब से एक डायरी बनानी है। एक डायरी में आपने लिखना है कि आपको क्या 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 चीज़ें जो है चाहिए, कहाँ कहाँ ख़र्चा बचा सकते हैं, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को नहीं बुलाना है, क्योंकि आपको ये भी लिस्ट पूरी बनानी होती है। तो आपने अपने हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से आपने ये सब कुछ देखना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हम किस तरह से जो है अपने कामों को पूरा करें, यही नहीं, आपने अपनी लिस्ट जो है घर पे भी बनाएं। घर पे भी आप ये देखें कि आप किस तरह से अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, और खर्चों को कम करें, और किस तरह से आप और कमा सकते हैं। जैसे घर पे 2-3 मेंबर्स हैं तो वो भी मिलजुल के अगर कमाएं तो वो अच्छी बात होती है। देखिए, किसी भी चीज़ से जो है ना टेंशन में नहीं आना चाहिए, या किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। काम काम है, काम को काम के हिसाब से लें, और इसे ये ना सोचें कि इसमें कोई भी चीज़ की कमी है, जाती है। काम काम ही होता है और अच्छा ही होता है। चलिए इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।